हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को लेकर। जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा ये एक जनरल एंड कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो करंटली आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को लेकर। इस रीडिंग को लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, लाइफ इज सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल। When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised to where it leads. कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो किसी चीज़ को फोर्स नहीं करना चाह रहे। जो कुछ भी आपके बीच में चल रहा है ये इंसान चाहते हैं कि फ़्लो के साथ चलता रहे। अगर आपके बीच में बातचीत नहीं भी हो रही ना तो ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान शायद बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर रहे, ना करना चाहते हैं कि आपके बीच में किसी तरह से कोई कांटेक्ट हो, या फिर अगर आप बातचीत नहीं भी कर रहे तो ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये इंसान बिल्कुल भी चीज़ों को फोर्स नहीं करना चाह रहे। या फिर लेट सपोज अगर आपके बीच में रिलेशन चल रहा है बट किसी ना किसी तरह से कुछ चीज़ें जो हैं अगर स्टेबल नहीं हो पा रही, या फिर कोई चीज़ें जो हैं वो एक कमिटमेंट वाली जो है सिचुएशन में नहीं बन रही, तो ये या फिर कुछ हो सकता है कुछ लोग मान नहीं रहे आपकी इस कनेक्शन के लिए या रिलेशन के लिए। तो ये इंसान जो भी है ना, इनको लगता है कि अगर ये किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ना, या फिर नेचुरली जो चीज़ें चल रही हैं उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, या फिर उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इनको लगता है चीज़ें जो हैं वो स्ट्रेसफुल होंगी। ठीक है, हो सकता है ऑलरेडी चीज़ें इस तरह से हुई हैं स्ट्रेसफुल, बट ये इंसान जो भी है वो किस तरह से इनको लगता है कि फोर्स नहीं करना चाहिए। नेचुरली जो चीज़ें चल रही हैं उस फ्लो को आप बिल्कुल भी किस तरह से डिस्टर्ब नहीं कर सकते, बिकॉज जो होना है किस्मत की तरफ से या फिर ज़िंदगी में जो होना है वो हो के ही रहता है। मुझे ये पर्सन का माइंडसेट वो दिख रहा है। इसीलिए किसी भी तरह से ना तो आपके साथ अगर कनेक्शन चल रहा है उसको ज़बरदस्ती किसी तरह से खुद किसी तरफ मोड़ना चाह रहे हैं, और ना ही अगर आपके बीच में बातचीत नहीं हो रही तो ये पर्सन नहीं चाहते कि ज़बरदस्ती किसी तरह से जो है फोर्स करके आपके साथ रिश्ता बनाएं या किस तरह से इस कनेक्शन को मेंटेन करने की कोशिश करें। तो जो भी कुछ चल रहा है ना, ये चाहते हैं कि फ़्लो के साथ ऐसे ही चलता रहे, बिकॉज इनको लगता है कि अगर जब टाइम राइट आता है ना तो फिर चीज़ें खुद ही ऑलरेडी जो है या फिर ऑटोमेटिकली जो है ना वो सरप्राइजली हो जाती हैं। वी हैव रोमांस, क्यूपिड एरो, स्ट्रिक्स। यस डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है स्ट्राइक्स। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए रोमांटिक है। येस, एंड ऑल्सो दिस पर्सन रियली लव्स यू अ लॉट। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इस इंसान को ऐसे फील होता है कि जैसे यहाँ तो आप डिवाइन फेमिनिन हो और ये डिवाइन मैस्कुलिन है। वी हैव सेक्शुअल यूनियन, ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर द एक्सटर्नल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। इस इंसान को ऐसा महसूस होता है कि ये इंसान जो भी है ना, आप ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो, बट ये ज़बरदस्ती यहाँ तो किसी चीज़ को करना नहीं चाह रहे। जैसे मैंने बताया ना आपको, फोर्सफुली ये इंसान किसी भी चीज़ को ना करना नहीं चाहते। इनको ऐसा लगता है कि जैसे हर चीज़ जो है ना टाइम पे होती है ना, या टाइम आता है तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ जो है वो ऐसे होती है जैसे सरप्राइज़ मिलता है। और हो सकता है कुछ लोगों के बीच में ऑलरेडी ये टाइमिंग आ चुकी है और ये दैट्स वाई इस चीज़ों को जो है काफ़ी बिलीव कर रहे हैं कि जब टाइम आता है तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ जो है वो लीड करती है। एंड ऑल्सो यहाँ पे सरप्राइज़ भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं कि आप खुद जो है वो शॉक हो जाते हो कि हैं आपने जैसा सोचा था, आपने सब कुछ जब सरेंडर किया, क्योंकि आप जब सरेंडर करते हो सब चीज़ें ट्रस्ट करके यूनिवर्स पे छोड़ देते हो तो ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ मिल जाता है। बस आपने ये होता है कि आपने होपफुल रहना है, आप प्रे करते रहो, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहो। ठीक है, अपनी इंटेंशन ट्रू रख के, प्योर रख के जो आप चाह रहे हो उसको आप मैनिफेस्ट करो, उसको आप प्रे करो, तो आपको ऑब्वियसली हर चीज़ मिलती है। वी हैव सीक्रेट एडमायर, बट ये इंसान जो भी है वो भी कहीं ना कहीं सीक्रेटली आपको एडमायर करते हैं, बिकॉज इस इंसान की फीलिंग्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे दिख रही हैं डीप हैं। बट कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है शायद ये इंसान आपको बताना चाहते हैं, लेकिन यहाँ तो बीच में कोई ऐसी सिचुएशन नहीं इनको बनती हुई दिख रही कि ये आपको बता पाएँ। ऑलरेडी हो सकता है विद अ फ्रेंडशिप, यहाँ तो आपके बीच में फ्रेंडशिप चल रही है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके बीच में ऑलरेडी फ्रेंडशिप है। इस टाइम यू गाइज आर फ्रेंड विद ईच अदर। यस, और इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये फ्रेंडशिप भी आप लोगों की नेचुरल बनी है। ठीक है, अदरवाइज ऐसी ही आपकी फ्रेंडशिप चल रही है जिसमें इस इंसान को बड़ा एक नर्चर सा आपकी तरफ से महसूस होता है। दैट्स वाई इनको लगता है कि आपके साथ अगर लव स्टार्ट हो जाए या फिर रोमांटिकली आपके साथ रिलेशन बन जाए तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो सकती हैं।
यस, जिसमें फ़न का एलिमेंट भी होगा, लव का एलिमेंट भी होगा, और अच्छे तरीके से ये इंसान जो भी है वो प्लेफुल एनर्जी में भी आपके साथ जो है हर चीज़ को इंजॉय कर पाएंगे। यस, बट अभी मुझे लग रहा है आपकी फ्रेंडशिप है। अगर फ्रेंडशिप नहीं भी है कुछ लोगों के बीच में, तो ये इंसान जो भी है ये फ्रेंड्स के साथ साथ, मतलब लाइक एक फ्रेंडशिप के साथ साथ अच्छा रिलेशनशिप जो है वो आपके साथ बनाना चाहते हैं, बिकॉज उनको ऐसा महसूस होता है कि अगर आपकी फ्रेंडशिप भी हो और लव भी आपका साथ साथ हो, तो चीज़ें काफ़ी बेटर वे में इम्प्रूव होती हैं और हर चीज़ जो है वो सही से वर्क करती है। बट ये आपको सीक्रेटली बहुत ज़्यादा चाहते हैं ये इंसान। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि शायद कुछ लोगों ने ना आपको अभी अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं की हैं। अभी आप लोगों से या तो इनकी फीलिंग्स छुपी हुई हैं, या फिर अभी इन्होंने आपके सामने एक्सप्रेस नहीं की, क्योंकि इनको लगता है कि ये इंसान फोर्स नहीं इनको करना चाहिए। ठीक है, ये चाहते हैं कि नेचुरली चलें चीज़ें, फ़्लो में चलें, ज़बरदस्ती नहीं करना चाह रहे, क्योंकि इनको ऐसा महसूस हो रहा है या फिर होता रहा है। हो सकता है इस इंसान ने ऑलरेडी कोई ना कोई ट्राई किया, लेकिन इनको लगा कि इनको स्ट्रेस के सिवा कुछ भी नहीं मिला। दैट्स वाई ये अब जो है ना हर चीज़ को जिस तरह से चल रही है नेचुरली फ़्लो के साथ चलना चाहते हैं। किसी भी तरह से नहीं चाहते कि कोई स्ट्रेस में ये पर्सन जाए, और उनको लगता है कि सरप्राइजली ये चीज़ें जो है ना वो डिलीट कर जाएंगी जब टाइमिंग जो है वो राइट आएगी। अ कॉन्शियसनेस ऑफ लैक, बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद उनको समझ नहीं आ पा रही थी, या फिर समझ अभी भी नहीं आ रही कि वो खुद अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, या किस तरह से जो है वो खुद इस चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, या आपके साथ इवन के रिलेशन को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज इनको लगता है विद द वास्ट यूनिवर्स की दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, तो इसीलिए इस इंसान को फोकस अभी अपने ऊपर करना चाहिए, या फिर अपनी लाइफ के दूसरे जो काम हैं, दूसरी जो चीज़ें हैं उस पर फोर्स करना चाहिए, या फिर उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। फोर्स नहीं ये पर्सन किसी को करना चाह रही है, चाह रहे हैं कि चीज़ें फ़्लो के साथ आपके साथ चलें। बिकॉज़ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शायद समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह से जो है आपके साथ खुद को अटैच करें, या फिर किस तरह से इन चीज़ों को स्टार्ट करें। दैट्स वाई उनको लगता है कि दुनिया बहुत बड़ी है, इनको दूसरी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, दूसरी चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहिए, बेटर करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो एक हार्ट है, बस इसके अंदर कॉइन्स हैं। जैसे लग रहा है कि इस इंसान को ऐसा महसूस होता है अगर ये पर्सन अपनी फाइनेंशियली सिचुएशन को बेटर करेंगे, अपने करियर को स्टेबल करेंगे, तो ऑटोमेटिकली इस इंसान की लाइफ में जो है वो लव भी अट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये पर्सन अपने काम में बिजी होंगे, तो ये अच्छे तरीके से फिर आगे आपके साथ रिश्ता भी बना सकते हैं। क्योंकि हर चीज़ में फाइनेंशियली चीज़ें आपकी इम्प्रूव होंगी, फाइनेंसिस आपके बेटर होंगे, तो आप अच्छे तरीके से आपको हर तरह का रिश्ता मिल जाता है फिर, या कोई भी कनेक्शन आपके साथ बन जाता है जिसको आप चाहते हो। इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन, या तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शायद मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, यस, और अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी इंट्यूशन जो है उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ से गाइड कर रही है कि इस इंसान को जो है वो हर चीज़ जो है वो किसी पे रिलाई नहीं करना। ठीक है, किसी पे डिपेंड करके कुछ नहीं चाहना। इस पर्सन को ऐसे लग रहा है कि अगर ये मैनिफेस्ट करेंगे ना तो इनको ऑटोमेटिकली हर चीज़ मिल जाएगी अपने टाइम पे, अगर ये फ़्लो के साथ चलें। तो डेफिनेटली ये फ़्लो के साथ चलना चाह रहे हैं। नंबर 3, 1 एंड 5 इज़ इंपॉर्टेंट। 31, 35 मुझे एज दिख रहा है कुछ लोगों का। वी हैव कमिटमेंट, बिकॉज ये इंसान जो भी है वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, और इस टाइम ये पर्सन रेडी है आप लोगों को कमिटमेंट देने के लिए। बट इनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन को फोर्स नहीं करना किसी चीज़ के लिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि शायद उनको लगता है कि दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन इस दुनिया में कहीं ना कहीं उनको कमी महसूस इस चीज़ की हो रही है कि इनका किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं है, या इनकी लाइफ में कोई रिलेशन नहीं है, या फिर इनकी लाइफ में लव मिस है, जबकि दुनिया जो है वो सब अपने अपने कामों में बिज़ी है। सबकी लाइफ में कोई ना कोई पार्टनर है, कोई ना कोई इंसान है, बट कहीं ना कहीं इस इंसान की लाइफ में ये चीज़ें नहीं है। तो सम टाइम ऐसा लग रहा है इस इंसान को समझ में नहीं आती। हो सकता है आपसे पहले इस इंसान ने काफ़ी कोशिश की हो, या आपके लिए ट्राई किया इन्होंने, या फिर हो सकता है आपसे पहले इस इंसान ने कोई रिलेशनशिप्स में ट्राई किया, लेकिन इनको उस तरह से, या फिर इनको ऐसे लगा कि जैसे इन्होंने अगर किसी चीज़ को कोशिश की है ना करने की, वो इनको मिली नहीं है। यस, मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। बट ये जो भी पर्सन है ये रोमांटिकली सेक्सुअली बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जैसा ये प्यार ढूंढ रहे थे, जैसा ये ट्रू लव फाइंड आउट कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं इनको आप में दिख रहा है। बट ये भी फोर्स नहीं करना चाहते किसी भी चीज़ को। यस, क्योंकि कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो ऑलरेडी टायर्ड हो गए हैं अपना कोशिश कर करके, और अब वो जिनको लगता है कि चीज़ें नेचुरली चलनी चाहिए। ठीक है, अगर इनकी किस्मत में होगा तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई यहाँ पे सिचुएशन बन जाएगी ऐसी, या सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे बन जाएंगे कि इनका आपके साथ रिश्ता बन जाएगा। वी हैव फैमिली, फ्रेंड्स एंड गाइड्स। कुछ लोग यहाँ तो हो सकता है आपके अपनी फ्रेंड्स फैमिली में से हो सकते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डेफिनेटली अपनी फ्रेंड्स की सपोर्ट लेके, गाइडेंस लेके किसी तरह से आप लोगों के साथ या तो कमिटमेंट बना सकते हैं, या फिर उनको लगता है कि इस चीज़ में इनकी कोई हेल्प की जा सकती है इनके फ्रेंड्स फैमिली के थ्रू।
या फिर हो सकता है, मुझे दिख रहा है ये इंसान हो सकता है आपके अपने ही किसी फ्रेंड्स या फैमिली में से उसमें से कोई पर्सन हो सकते हैं ये। सो नंबर 6 भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे 33 की एनर्जी है, 33 36 भी एज दिख रहा है। यस 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है कुछ लोगों का। बट कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान को ऐसा महसूस होता है कि सबसे पहले इस इंसान को अचीव करना है बहुत ज़्यादा, या फिर अपने करियर में इनका सक्सेसफुल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ये इंसान अपने करियर में सक्सेसफुल हो जाएंगे तो डेफिनेटली रिलेशन भी इनका आपके साथ यहाँ तो बन जाएगा, यहाँ फिर किस तरह से कमिटमेंट भी इनकी आपके साथ जो है वो बन जाएगी। बिकॉज दिस पर्सन रियली फील कि कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में एक लविंग पर्सन की जो है ना वो कमी है, जो कि इनको लगता है कि आपके आने से पूरी हो सकती है। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी आपको जानते हैं। मुझे यहाँ पे क्योंकि ऑब्वियसली पर्सन है आपके जो माइंड में है, तो यहाँ तो ये पर्सन ऑलरेडी आपके साथ फ्रेंडशिप में चल रहे हैं, ठीक है। और इनको ऐसे लगता है कि आप दोनों जो ग्रो कर रहे हो, आपकी वर्किंग प्लेस सेम हो सकती है, यू गाइज आर वर्किंग इन द सेम प्लेस, या फिर आप लोग दोनों ग्रो कर रहे हो, सक्सेस आपको मिल रही है। बट कहीं ना कहीं इंसान को लगता है कि इनकी लाइफ में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं, बट इनकी लाइफ में एक लविंग पर्सन की ज़रूरत है, एक ट्रू लव की ज़रूरत है, जो कि इनको लगता है आप आओगे तो इनकी लाइफ में हर चीज़ ये अचीव कर लेंगे। सबसे बड़ी अचीवमेंट इनको इस टाइम ये लग रही है कि अगर इनको आपसे प्यार है ना, तो किसी तरह से या तो आपको भी इनसे प्यार हो, या फिर आपको इनको आपसे प्यार है तो आपके साथ इनकी कमिटमेंट बन जाए, रिलेशन बन जाए, या फिर किसी तरह से एक कनेक्शन बन जाए आपका। ये इनके लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है। 66 की एनर्जी है, 11 की एनर्जी है। सो नंबर 11 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। आप दोनों की सेम एज 36 31 35 हो सकती है। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोग सोलमेट हो। यस इसीलिए इंसान जो भी है वो अपनी सोल को आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये आपके सीक्रेट एडमायर हैं, आपको वो इस पर्सन की नज़र है आप पे, बट ऑब्वियसली अभी आपको बताया नहीं जा रहा या बता नहीं पा रहे कि इस पर्सन को आपसे प्यार है। एनी हाउ लेट्स सी, आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे कि इस इंसान को आपसे प्यार है, बट ऐसा आप लोग इनसे सुनना चाहते हो, दैट्स वाई शायद आप बोल नहीं रहे खुद। बिकॉज आप में से मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है, आप लोगों को वेट है इनकी तरफ से कन्फेशन का, इनकी तरफ से कमिटमेंट का। आपको भी यही है कि जब तक कि इंसान खुद आपको नहीं बोलेंगे या अपनी तरफ से खुद कुछ फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तब तक आपने भी खामोश रहना है। वी हैव इट्स अ पर्स, पे अटेंशन टू योर फाइनेंसिस। यही बात मैं पहले कर रही हूँ। इस इंसान को ऐसा महसूस होता है कि इस इंसान को फाइनेंशियली जो है ना सबसे पहले अपने अटेंशन देने की ज़रूरत है, अपने करियर को फोकस करने की ज़रूरत है, अपने फाइनेंसिस को बेटर करने की ज़रूरत है। ये पर्सन अच्छा अर्न कर पाएँ, ठीक है, अच्छा इनका सोर्स ऑफ इनकम हो, तो ऑटोमेटिकली इनको लगता है कि चीज़ें आपके साथ या तो बन जाएंगी, या फिर अगर किसी तरह से नहीं बन पा रही तो वो भी सिचुएशन जो है वो बेटर हो जाएगी। वी हैव डॉग्स। ये इंसान बहुत ज़्यादा लॉयल है आप लोगों के साथ, एंड मुझे दिख रहा है ये इंसान ऑब्वियसली आप लोगों के आसपास ही है, या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप में चल रहे हो। यस गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप दोनों एक दूसरे के फ्रेंड सर्कल में हो, या फिर एक दूसरे के फ्रेंड हो। एंड ये इंसान जो भी है डेफिनेटली चाहते हैं आपके साथ लॉयल, बहुत ज़्यादा ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं। और फ्रेंडशिप मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, आप लोगों की फ्रेंडशिप चल रही है इस टाइम, इसीलिए ये आप फ्रेंडशिप को टर्न करना चाह रहे हैं इनटू आवर रिलेशनशिप। वी हैव फनल, पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन टू बी लर्न, एंड वी हैव लॉबस्टर, फाइनेंशियल पिंच। कहीं ना कहीं यहाँ पे फाइनेंसिस की बात बहुत ज़्यादा की जा रही है। कुछ लोग शायद हो सकता है इस वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, बिकॉज वो अभी फाइनेंसिस को बेटर करने की पोजीशन पे हैं। अदरवाइज़ ये इंसान आपको चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको चाहते नहीं हैं, चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ रिलेशन भी बनाना चाहते हैं। बट सबसे पहले इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली इनका एक तरह से बहुत ज़्यादा स्टेबल होना, बहुत ज़्यादा अबंडेंस इनके पास होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि ये चीज़ें इस इंसान को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही हैं। बट इनको ऐसा लग रहा है इनको सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा है, या फिर इनको लगता है कि इनका इस टाइम अपनी लाइफ में सीखना और या फिर ये जो चाह रहे हैं उसको देखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी, ये बहुत सारे कार्ड हैं, मुझे इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए। बट यहाँ पे मुझे वाटर साइन की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, एंड टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी दिख रही है, पाइसिस की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वी हैव बॉक्स, यू विल रिसीव अ गिफ्ट। कुछ लोगों की तरफ से मुझे दिख रहा है आप इस पर्सन की तरफ से कोई गिफ्ट रिसीव करने वाले हो, बिकॉज ये इंसान ऐसे लग रहा है मुझे, जो एनर्जी दिख रही है कि ये इंसान जो भी है ना वो आप लोगों को कोई ना कोई गिफ्ट जो है वो ना देना चाह रहे हैं, कोई प्रेजेंट हो सकता है। बियर, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स, मनी फाइनेंसिस मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा मेन जो है ना वो कोई आपके इस कनेक्शन में चीज़ है।
यस, करियर, फाइनेंसिस, पैसा, ये मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आपको लगता है कि आप फील करते हो कि आपके पर्सन के पास होना चाहिए, या फिर इनको भी महसूस हो रहा है इनके खुद के पास होना चाहिए, इनको लगता है कि इस पर्सन को ऑब्वियसली ज़रूरत है, ज़्यादा पैसा होना चाहिए, या फिर इनको ऐसा महसूस होता है आप शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा रिच वेल्दी पर्सन को पसंद करते हो, या फिर आपके लिए पैसा बहुत ज़्यादा मायने रखता है। दैट्स वाई इस इंसान को ऐसा महसूस होता है कि इस टाइम स्पेशली इस इंसान को बहुत ज़्यादा अपने करियर को, अपने फाइनेंसिस को जो है ना बेटर करना है, या फिर बहुत ज़्यादा सेविंग होनी चाहिए, अच्छा बैंक बैलेंस होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कुछ लोगों की तरफ से। ऑलरेडी आप फ्रेंडशिप में चल रहे हो तो इस वजह से भी शायद हो सकता है आप डिस्कस करते हो, क्योंकि एज अ फ्रेंड आप बहुत सब कुछ डिस्कस कर लेते हो जिससे सामने वाले इंसान को या फिर सर्कल में पता चल जाता है कि आप कैसे इंसान हो या किस तरह आपकी अपना माइंड है या इंटरेस्ट आपका क्या है। तो कुछ लोगों की तरफ से मुझे दिख रहा है इस इंसान को पता है आपका इंटरेस्ट क्या है। दैट्स वाई अपने फाइनेंसिस को, अपने मनी मैटर्स को बहुत ज़्यादा बेटर बनाने की जो है इस टाइम कोशिश में है या फिर कर रहे हैं, सो दैट ये किसी तरह से आप लोगों को कमिटमेंट दे पाएँ, या और अगर आपको कमिटमेंट दें तो आप उस कमिटमेंट को डेफिनेटली एक्सेप्ट करो, क्योंकि मुझे दिख रहा है आपको बहुत जल्दी इस इंसान की तरफ से कोई ना कोई गिफ्ट मिलने वाला है, क्योंकि आपको गिफ्ट देना चाह रहे हैं और देंगे भी। यस, ये आपको टाइम पे ही पता चल जाएगा क्या गिफ्ट ये देना चाह रहे हैं। सो लेट्स सी फ्रॉम द टैरो पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा वो करंटली आप लोगों के लिए महसूस कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव द आंसर इज अ प्रिंस ऑफ वैंड्स, प्रिंसेस ऑफ वैंड्स सॉरी। कुछ लोगों की तरफ से या तो ये पर्सन जो भी है वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपसे, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड, या तो कुछ लोग इस टाइम काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। इस पर्सन को इस टाइम मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक की एनर्जी है विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड। या तो इनका दिल टूटा हुआ है, या फिर किसी ना किसी तरह से ये इंसान जो है वो पेन में है। उसकी रीज़न ये भी हो सकती है, मे बी ये इंसान को आपका इंटरेस्ट चाहिए, या फिर इनको लगता है कि आप उतने पैशनेट नहीं हो जितना ये पैशनेट है, या इनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए वैसा आप महसूस नहीं कर रहे इस पर्सन को लेकर। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ इन सो मच पेन, ये काफ़ी डिप्रेस हैं, कहीं ना कहीं इस इंसान का दिल दुखी है, बिकॉज इनको लगता है कि आपका पैशन इनकी तरफ नहीं बढ़ रहा, या फिर आप जो ना इतने पैशनेट नहीं हो इस इंसान को अपने लिए दिख रहे जितना ये खुद आप लोगों के लिए पैशनेट है। यस, बिकॉज दिस पर्सन रियली फील कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आपके अंदर एक विल पावर है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, और अगर किसी तरह से कुछ लोगों ने अगर आपको खुद दुखी किया है तो इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद इस इंसान को आप माफ़ करने वाले नहीं हो, या फिर आप इजीली इस इंसान को माफ़ नहीं करोगे अगर तो इस इंसान ने आपका दिल दुखाया तो। इसका 7 ऑफ पेंटिकल्स ऑफ फेलियर, कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे ना ये इंसान एक बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से जो है ना एक फेलियर जो है सिचुएशन से गुजर रहे हैं। या तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इंतज़ार काफ़ी टाइम से रहा है, या उन्होंने काफ़ी टाइम से वेट किया है आप लोगों का अपनी तरफ पैशनेट होने का। यस, मुझे यहाँ बहुत सारा स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स ऑल अबाउट अ वेटिंग कार्ड। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये इंसान ने वेट किया है, बट इनको ऐसे लग रहा है इन्होंने कोशिश की कि आप खुद इनसे कांटेक्ट करोगे, आप इनसे बातचीत करोगे, या अगर ये किसी तरह से दुखी हैं या आपको इन्होंने दुखी किया तो मे बी आप लोग खुद भी कोई इनिशिएट ले सकते हो, या खुद आप कोशिश कर सकते हो इस पर्सन से बात करने की। बट मुझे लग रहा है आपने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से इस इंसान को बहुत ही फेलियर फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी वाली एनर्जी दिख रही है। एक तो मनी एंड फाइनेंसिस की एनर्जी भी दिख रही है, एंड सेकंड मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है इस इंसान को ज़्यादा परेशानी इस वजह से भी है, ज़्यादा ये पर्सन जो है ना वो पेन में इस वजह से भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान को आपकी साइड से लेफ्ट आउट सा फील हो रहा है। दिस पर्सन इज़ रियली फीलिंग कि आप इस पर्सन को या तो इग्नोर कर रहे हो, या फिर आप लोग जो इस इंसान को लेफ्ट आउट फील करवा रहे हो। येस, दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी कोल्ड सिचुएशन फ्रॉम योर साइड, कि आप एक लेफ़्ट आउट इन अ कोल्ड की सिचुएशन इस इंसान को दे रहे हो, जिसकी वजह से ये पर्सन को बहुत ज़्यादा मुश्किल जो है ना फेस करनी पड़ रही है इस टाइम राइट नाउ। करंटली ये जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं इनके लिए पेनफुल है, हार्डशिप वाली है, एंड ऑल्सो इस इंसान को कहीं ना कहीं कुछ लोगों को मुझे दिख रहा है काफ़ी इनको लगता है जैसे ना ये काफ़ी फाइनेंशली भी क्राइसिस से गुजर रहे हैं। अदरवाइज़ आप में से कुछ लोगों ने, अगर आपने इस इंसान को छोड़ा है या फिर आप की तरफ से इस इंसान को रिजेक्शन मिली है, तो उसकी कहीं ना कहीं एक मेन कॉज ये भी हो सकती है कि ये पर्सन फाइनेंशियली शायद स्टेबल नहीं थे। जो मैं स्टार्टिंग से ही बात कर रही हूँ, फाइनेंशियली चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही हैं आज की रीडिंग में। अब ये मुझे आपने बताना है कि आपसे रेजोनेट कर रही हैं या नहीं कर रही, बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे सेंटर ऑफ द रिलेशनशिप जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, वो फाइनेंसिस का है, मेन टॉप ऑफ नोच।
ये मुझे एनर्जी दिख रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन खुद भी परेशान है। कुछ लोगों ने हो सकता है, कुछ लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको उस चीज़ से ऑब्वियसली उनके फाइनेंसिस बेटर हो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कोशिश कर रहे हैं बट उनको फेलियर देखना पड़ रहा है, वो उस तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, या फिर उनको उस तरह से बेनिफिट नहीं हो पा रहा। लेट्स सपोज अगर उन्होंने कहीं पे इन्वेस्ट किया है ना, तो उस पर्सन की इन्वेस्टिंग फेल हो जाती है, उनको उस तरह से प्रॉफिट नहीं हो पाता जिस तरह से उन्होंने एक्सपेक्ट किया होता है। यस, और उनके जो उन्होंने गोल मैनेज किए होते हैं या फिर जो चीज़ें उन्होंने सोची होती हैं उस वो फेल हो जाते हैं उसमें, जिसकी वजह से वो पर्सन ज़्यादा दुखी होते हैं और उनको ऐसे लगता है कि ये पर्सन जो है इस सिचुएशन में है तो कभी भी इस इंसान के लिए आप पैशनेट ना हो पाओगे, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो है ना वो तकलीफ़ में है। काफ़ी एक पैनिक सिचुएशन मुझे इस इंसान की दिख रही है जो इस टाइम चल रही है। नंबर 753 इज़ इम्पॉर्टेंट, 333 55 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है, अदरवाइज़ 37 35 की एज भी है। यहाँ पे मुझे जो ज़ोडिक साइन दिख रहा है टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइस। एंड ऑल्सो यहाँ पे मैंने आपको वाटर साइन भी बताया। वी हैव इट्स 6 ऑफ स्वॉर्ड। फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन जो है ना इस टाइम महसूस करते हैं कि इनको इस हार्ट ब्रेक से और ये जो एक सिचुएशन इनको काफ़ी पिंच कर रही है इमोशनली मेंटली, ये इस पर्सन ना इस चीज़ों से निकलना चाहते हैं। बिकॉज कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि शायद इनको या तो कोई हेल्थ इश्यूज़ हो गए हैं या फिर ये पर्सन जो है ना इस टाइम कहीं ना किसी तरह से किसी डिसीज़ से गुजर रहे हैं। कोई हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है या किसी भी तरह से कोई फिज़िकल स्पेशली मुझे दिख रहा है यहाँ पे हेल्थ इशू में भी इस इंसान को फेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस रहोगे तो कहीं ना कहीं आपका ऑब्वियसली हार्ट उससे इफ़ेक्ट होगा, आपकी बॉडी आपकी हेल्थ इफ़ेक्ट होती है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को देखने को मिल रही हैं। बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये इंसान कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ यूनिटी चाहते हैं विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। ये पर्सन महसूस करते हैं कि इनको आपसे फैमिली बनानी है, बट कहीं ना कहीं इनके फाइनेंसिस जो बैड चल रहे हैं, इनको ऐसा महसूस होता है जब तक ये पर्सन फाइनेंशियली सेटल डाउन नहीं होंगे, जब तक ये पर्सन जो है ना अपनी लाइफ में अपने करियर में सक्सेसफुल नहीं होंगे, तब तक इस इंसान की कभी भी, स्पेशली इस इंसान की यहाँ पे वेल्थ मुझे दिख रही है, वेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेल्थ फाइनेंसिस मनी यहाँ पे मुझे बहुत प्रोमिनेंट दिख रही है ये एनर्जी। इनको ऐसा फील होता है जब तक ये इंसान के पास पैसा नहीं आएगा ना, तब तक इस इंसान की अपनी जो भी यहाँ पे हेल्थ है, जो भी कोई सिकनेस है या जिस तरह से भी ये इंसान जो है वो इल हैं, वो नहीं ये सेटल हो पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बीमारी या फिर ये पर्सन अपने आप को वीक फील कर रहे हैं या फिर हेल्थ इश्यूज़ फेस करने पड़े हैं। इनको लगता है इसकी सबकी मेन जो आप कह लो कि रीज़न है या मेन जो बेस है वो पैसा ही है, और यही इसी वजह से रिलेशन नहीं आपके साथ बन पा रहा। तो इट्स अ वेरी टॉक्सिक एनर्जी बाय द वे। अगर तो पैसा ही सब कुछ आपके लिए है और ये इंसान को लगता है कि आपको बस पैसे से ही प्यार है या पैसा ही सब कुछ है, तो फिर इट मीन्स कि यू गाइज आर रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि प्यार या फिर एक इंसान की फीलिंग्स भी कहीं ना कहीं मैटर करती हैं, पैसा ही सब कुछ नहीं है अगर आप लोगों की नज़र में। क्योंकि मुझे दिख रहा है हम इस पर्सन की फीलिंग्स देख रहे हैं। अगर इस इंसान को ऐसा महसूस होता है कि आप सिर्फ पैसे से ही इस इंसान के साथ रिलेशन में आओगे, तो आई थिंक यू गाइज आर टॉक्सिक। सॉरी टू से, बट आई थिंक आप टॉक्सिक हो यहाँ पे, क्योंकि पैसा है इम्पोर्टेंट बट मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, राइट। पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है बट सब कुछ नहीं है पैसा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर तो ये सिचुएशन की वजह से आप लोग इस इंसान से बात नहीं कर रहे, स्ट्रेस दे रहे हो या चीज़ें आपकी नहीं सही चल रही हैं, अगर आप सच्चा प्यार करते हो इस इंसान से और जेन्युइन रिलेशन बनाना चाहते हो, तो आई थिंक आपको इस पैसे को पीछे करके इस इंसान के एहसास और जज्बात को प्रेफरेंस देने की ज़रूरत है यहाँ पे। और अगर तो ये इंसान की नज़र में पैसा ही सब कुछ है, आपकी फीलिंग्स कुछ नहीं है, तो आई थिंक फिर आप जो है ना वो रॉन्ग प्लेस पे हो। फिर आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे अपना रास्ता बदल लेना चाहिए, ठीक है। और हाँ, अगर आपको लगता है आपके पास टाइम है, इस इंसान के पास टाइम है करियर स्टेबल करने को, फिर आप एक दूसरे को टाइम दो, उसके बाद आप अच्छा रिलेशन जो है एक दूसरे के साथ फर्दर आगे बनाओ। बट ये एक चीज़ पे रह जाना और एक ही चीज़ को सेंटर ऑफ द रिलेशन रख के उसी पे फोकस करना, उसी वजह से चीज़ें टॉक्सिक बनाना, ये कहीं से भी आई थिंक समझदारी वाला सिचुएशन नहीं है। इट्स टोटली अ फुलिश एनर्जी। यस, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा इसी वजह से कहीं ना कहीं टॉक्सिक हो रहे हैं, यही सोच सोच के।
और आगे निकलना चाह रहा है ये पर्सन। इस पर्सन की ये कोशिश है कि ये निकले यहाँ से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान इस चीज़ों की वजह से मेंटली एंड फिजिकली हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा इफेक्ट इस पर्सन की ये चीज़ें हो रही हैं। बाय द वे इट्स अ वेरी टॉक्सिक एनर्जी, आई डोंट लाइक इट। एनी हाउ नंबर 10 एंड 1 इज़ इंपॉर्टेंट। 111 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 666 इज़ इंपॉर्टेंट। 55 एंड 333 की एनर्जी है, ये नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। नंबर 16, 13, 17, 15 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉग है। सो या दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी या फिर आपसे रेजोनेट करेगी, तो मुझे बताइएगा ज़रूर। इस रीडिंग का फीडबैक मैं वैसे भी चाहती हूँ कि बताना किस रेजोनेट हो रही है, किसकी एनर्जी है, मुझे आप ज़रूर बताना। सो या टेक केयर, बाय।